मोर नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है। मैं आईटीआई रामपुर कंपोजिट में सेल्समैन का कार्यरत था। और 17 तारीख को हम लोग को माइनस देके निकाल दिया गया और 17,29,000 माइनस रही होगा। तो वहाँ मैडम मन बोले रही है कि पैसा पटा दोगे तो आप लोग कार्यरत रहोगे, तो वापस काम में रहोगे बोले। तो हम जुगाड़ 4 दिन थी नहीं, 4 दिन का समय ले 22 तारीख के समय लिए रहे, तो समय में हमन के पास व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ओकर बाद हम फिर समय लिए, तो फिर कंपनी वाला मन हम अल्लाह अपन रूम आबकारी में खड़े रहे, तो कंपनी वाला अपन रूम में ले गई समझ ला। तो वहाँ डर और डरा धमका के हाके अकी दिखा के हम अल्लाह और लिखा पढ़ी करीस कि घरेलू काम में तो मन पैसा लेके गए है 3,64,000। तो ओकर बाद हमन 26 तारीख के बाबूजी ला लोन निकलवा के 27 तारीख के मैं हाँ और सब मन पटाए 3,64,000 और काम में रखी करके बोलत रही मैडम हाँ कंपनी वाला मन और प्रभारी मैडम हाँ। तो मैडम हाँ फिर लास्ट 5-6 दिन भी पैसा पटाए के बाद तो मैडम बोल दी कि तू मन्ना नहीं रखना है काम में। आशा सिंह मैडम बोली से और कंपनी वाला सब बोलत रही थे कि रखूंगा थे, गोल्डन गुप्ता राजीव गुप्ता सब बोलत रहे थे कि रखना है करके। मगर ये सब चीज गलत है। हम लोग 13% ब्याज में लाए हैं तो हमन निकाल दी है, तो हमन कहाँ से ब्याज पटा पाओ। मेन दिक्कत ये है मैडम के भी, मैडम और कंपनी के दोनों साथ में चल रहे हैं मिली भगत से। हम अल्लाह गलत ठहराया जा रहा है एकदम। गबन का जो आरोप लगा रहा है कहाँ तक सच्चाई है? एक गलत है। मैं मैडम ला बोले कि कैमरा चेक कर लेवा, मैं बोले अगर कैमरा लगाया गया है तो कैमरा को चेक कर लो। तो मैडम बोले कैमरा कोई मतलब नहीं है, कैमरा कोई मतलब नहीं, वो दिखावा के लिए कहा थे। तो बोला कैमरा चेक करोगे सच्चाई तो उसी से आएगा, कैमरा से आएगा। तो मैडम बोले कैमरा को कोई सच्चाई नहीं है। तो भाई कैमरा चेक तो कैमरा क्यों लगाया गया है दुकान में? भाई चेक करने के लिए तुम पैसा भरो। आप वहाँ आबकारी में पूरा धमकी हमकी दे गए, सब चीजें बहुत हम गांजा में फंसवा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा फलाना, इतना धमकी दिया गया कि हमसे लिखा पढ़ी दबाव पूर्वक कराया गया। हमने 1 रुपया वहां से नहीं लिया गया है। अगर जांच कराया जाए तो कैमरा से पूरा चेक हो जाए और हमारा पैसा वापस कर दिया जाए या तो हमें नौकरी में रखा जाए। साफ सुथरा बात है, हम गलत नहीं है, साफ सुथरा बात। होली के समय भी कुछ बात आ रही है। हाँ होली बार चलो मेरा नाम अभिषेक चंद्राकर है। मैं रामपुर आईटीआई में सेल्समैन हूँ। होली के 3 दिन पहले कंपनी वाले राजू गुप्ता, गोल्डन गुप्ता और आशा सिंह और नितेश सिंह आए थे और राजू गुप्ता आए थे। इन लोग हम लोग पर दबाव डाले कि होली के 3 दिन तक ओवर रेट चलाना है और मिलावट करना है। आशा सिंह का परमिशन है बोले, हम लोग मना कर दिए कि नहीं चलाएंगे, हम लोग ये सब नहीं करेंगे। हम लोग लिखित में तो बोल के तो हम लोग को धमकी दिए, गाली गलौज किए, तुम नहीं चलाओगे तुम लोग को निकाल दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा बोल के। और राजू गुप्ता ब्लैकलिस्ट है रायगढ़ जिला से, तो अभी मैडम उसको परमिशन दी है कि उसको घुसने की अनुमति दे रही है कि दुकान में घुस के चेक करो। और हम लोग को दुकान में आता है तो धमकी देता है और गाली गलौज करता है। और नितेश सिंह अपने आप को पीए बताता है मैडम आशा सिंह का। वो बोलता है कि मैडम का आदेश है तुम लोग मिलावट करो, ओवर रेट चलाओ, मैडम मेरे को बोली है, ऐसे बोलते हैं। हम लोग को कितना दबाव डाला गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे कुछ किया जाए। कहीं 17 लाख का जो गबन का आरोप लगा है कहीं उससे भी जुड़ा थोड़ी ना काम से निकालने का हो सकता है, उसी के बहाने हम लोग को निकाला जा रहा है। हम लोग जब ओवर रेट नहीं चलाए तो होली के समय उससे भी निकाला जा रहा है सब, क्योंकि हर महीने ऑडिट होता है, पत्रक जमा होता है, उसमें माइनस नहीं दिखाया गया। लेकिन अचानक 15 तारीख को होली के अगले दिन हम लोग को उन लोग ऑडिट में 17,29,000 का माइनस दिखाया गया और उसको जबरदस्ती हम लोग के ऊपर भरवाया गया कि तुम लोग भरो वरना FIR करूंगी और जेल में डलवा दूंगी, गांजे के आरोप में अंदर डलवाऊंगी, घर में डलवा के फंसा दूंगी, ऐसे आशा सिंह बोली हम लोग को। अब मजबूर में हम लोग पैसा किस्ती में लेके हम लोग जमा किए हैं, उसके बावजूद हम लोग को काम में नहीं रखा जा रहा है। दिलीप कुमार पटेल, मैं मल्टी में पद हूँ रामपुर ITI पर। वो बोल रहा था मैडम को पैसा डालो उसके बाद आपको काम में रखेंगे बोला था, उसके बाद हम लोग को निकाल दिया गया है। क्या चीज के लिए पैसा डालने के लिए बोल रहे हैं? वो जो माइनस हुआ था दुकान में हम लोग को तो पता नहीं, उसके बाद जबरदस्ती किया, गाली गलौज किया हम लोगों के साथ। क्या चीज का पैसा माइनस हुआ? जो भट्टी में जो हो रहा था बोल रहा था ओवर के लिए वो हम नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग को फंसा जा रहा है कि बोला है मैडम हमको कि पैसा पटाओ, जो भी आपका घटती बढ़ती है उसके बाद आपको काम में रखेंगे, उसके बाद में दूसरा दुकान में देंगे बोला हमको।
उसके बाद नहीं दिया, उसके बाद हमको निकाल दिया गया है। कंपनी वाला बोला है और मैडम बोला है, गाली गलौज भी किया। सर अब शराब बिक्री का जो रकम होता है क्या वो रोजाना ऑडिट होता है या महीने में ऑडिट? महीने में होता है सर, हर महीने? हर महीने में होता है। और ऑडिट में भी सही चल रहा था, अचानक बोला इतना माइनस बोला। अचानक कहाँ से आएगा सर, जबकि ऑडिट में बराबर चल रहा था। अचानक बोला कि 17 लाख हुआ है। उसके बाद हम लोग को रखेंगे, बोला डालो जो भी कर्जा अपने घर को बेचो या गिरवी करो, जो भी करो, अपना गहना गुथा जो भी है अब उसको पटाओ, उसके बाद काम में रखेंगे बोला। हम लोग को उसके बाद काम में नहीं रखा, निकाल दिया गया हम लोग को। तो हम लोग को बोलना ये है कि हम लोग को काम दिया जाए तभी तो हम लोग उसका पैसा भरपाई कर पाएंगे। जो भी यहाँ से गांव देहात के आदमी है, हम तो ब्याज से पैसे लाए हैं, उसके बाद डाले गए हैं उसमें। तो हम लोग को काम में रखेगा तब तो उसका माइनस का हम बराबर कर पाएंगे। उधार से लाए ब्याज से 6 लोग थे हम लोग। एक लोग को अभी रखा गया है काम में। मैं तो मल्टी था, मेरे जगह में दूसरा को रखा गया, जो सेल्समैन था उसको रखा गया है मेरे जगह में, और वो काम कर रहा है। हम लोग को 5 लोग को निकाल दिया गया है अभी। हाँ, एक को रखा गया है बाकी। हाँ, उसका उसको भी 2 लाख का रिकवरी, हाँ वो रखा गया है 2 लाख का उन लोग का। और उसको काम में रखा है, हम लोग को 5 लोग को निकाल दिया गया।